ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के अंतिम भाग में ग्रहों का योग कहाँ उनको ले जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि वृषभ राशि वालों, ये जनवरी का अंतिम पीरियड आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत सुंदर योग बना रहा है आपके लिए, कई मामलों में लाभ के योग बनेंगे आपके लिए। खासतौर पे ओवरऑल देखा जाए तो ये दिन आपके लिए आगे बढ़ने के सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस कुछ बातों को ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। देखिए, इन दिनों विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बना जनवरी के अंदर। 2024 जब से आरंभ हुआ है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण योग बना रहा है। नए संपर्कों को साधने के योग देगा, कई इस प्रकार से आगे बढ़ने के योग देगा। और बहुत सारे लोग जो पहले आपके अगेंस्ट काम करते थे वो भी आपके दोस्त बनने के रास्ते बना सकते हैं। तो ऐसे में सम्मान प्राप्ति के लिए ग्रहों का योग बहुत सुंदर रहने वाला है। आप समझ लीजिए ग्रहों का योग क्या है आपके लिए। यदि इन दिनों विशेष तौर पर हम बात करें तो एक ग्रह सूर्य परिवर्तन की तरफ अभी गए और सूर्य आपके भाग्य में जाके बैठ गए। लेकिन एक कष्ट जो है, सूर्य से एक भाव पहले अष्टम भाव में तीन ग्रह उपस्थित है, मंगल शुक्र बुध, और सूर्य के एक राशि भाव बाद शनि महाराज उपस्थित हैं। कहा जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि सूर्य के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हो जाएं तो वो विप्लवकारी उपद्रव योग बन जाता है। तो ऐसे में पूरे विश्व के लिए योग बना हुआ है, तो ध्यान रखना चाहिए सरकारों को। विशेष तौर पर भारत में तो विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ऐसे में ये योग विशेष तौर पर आने वाले कुछ समय में सूर्य जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के योग भी देते हैं, और ये सब ग्रहों का योग तो हम बता ही रहे हैं। तो अब आपके लिए ग्रह क्या करेगा वो भी आप सिलसिलेवार तरीके से समझ लें। 26 तारीख को ग्रह भी आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, तो इसलिए आप सुबह सुबह गौ पूजन कर माँ का आशीर्वाद लेकर काम करें। लेकिन बस सामाजिक कार्य ज़्यादा रहेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है और समय थोड़ा सा वेस्ट होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे समय को आपको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, अपने पर्सनल कामों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे में ग्रह अनुकूल है और लाभ मिल सकता है। बड़े लोगों से मिलते हुए कार्य करें तो इस समय को यूटिलाइज करना आपको चाहिए। बड़े लोग संभ्रांत लोग, बड़े विचार वाले लोग वो आपको समझेंगे और आपके लिए अनुकूल योग बनाते दिखाई देंगे। आपको उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 27 जनवरी को ग्रहों का योग बहुत ही परिवर्तन की तरफ जाएगा, बड़ा अद्भुत योग बनाएगा। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग जिस प्रकार से आपकी राशि बनेगा, ये कहीं ना कहीं से धन लाभ का और विशेष तौर पर संपदा का लाभ का योग अच्छा बनेगा। ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं लाभ देने के योग दे सकता है। तो ऐसे में आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शनिवार का अवसर है, तो ऐसे में हनुमान जी का पूजन करें, शनि के निमित्त कुछ उड़द की दाल इत्यादि का दान करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि 27 और 28 तारीख को अश्लेषा और मघा नक्षत्र हैं। जो जातक मूल जन्म लेंगे वो उनकी मूल शांति अवश्य उनके माता पिता को करानी चाहिए। कई बार ये योग बनता है और इसको माता पिता बड़े लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत सारे लोग मानते भी नहीं। हमने देखा है कि जब मूल शांति वृद्ध काल में भी जाके बड़े होने के बाद भी कराई जाती है तो ग्रहों का शुभ फल ही आता है। उससे पहले तो ग्रह यदि कितने अच्छे बैठे और मूल शांति नहीं कराइए तो शुभ फल देंगे ही नहीं। और ये मूल शांति आप कभी भी करा सकते हैं। हमने अपने आश्रम में विशेष तौर पर 27,000 इस मंत्रों का जप करने की सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इससे आप सब चीज़ों को समझना चाहिए। 28 जनवरी को जैसे हमने कहा कि मूल शांति के लिए विशेष मघा नक्षत्र रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ग्रह अनुकूल है, बिल्कुल पॉजिटिव। विशेष तौर पर वृषभ राशि वालों को इस समय का पूर्ण यूटिलाइज करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्योंकि बृहस्पति आपके लिए 12वें भाव में चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए कार्य जरूर करना चाहिए। उनका निमित्त उपाय अवश्य करते रहें। ग्रांग ग्रींग ग्रौंग से गुरुवे नमः, पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मणों की सेवा, ये सब कर आप अपने बृहस्पति को जो आने वाले 4 महीने तक उसको ठीक रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। गाय के निमित्त जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में कहा था, चने की दाल का दान भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। 29 तारीख को सोमवार का अवसर है, संकष्टी चतुर्थी है। ग्रह आपके अनुकूल हैं, तो आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। लेकिन मंगल इन दिनों अष्टम भाव में चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको अपनी बातों के साथ साथ दूसरों की बातों को भी तवज्जो देने का प्रयास करना है। केवल अपनी नहीं हाँकनी है, अपनी नहीं, केवल दोनों के साथ, दुनिया के साथ बैलेंस करके चलने का प्रयास करें। पाप और पुण्य के बीच में ना फंसे। जो आपके लिए योग्य है थोड़ा उसको समझते हुए कार्य करते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। संकष्टी चतुर्थी है, भगवान विष्णु का भगवान गणेश का विशेष तौर पर पूजन करें और तिल का दान करें, तिल से यज्ञ करें, तो आपके लिए शुभ योग बनेंगे। 30 तारीख को और 31 तारीख को ग्रह गणना आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी, आगे बढ़ने के योग बनाएगी। सर्वार्थ सिद्धि योग भी विद्यमान है और साथ साथ ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं।
सकते हैं। इसके अलावा हम समय समय पर बहुत सारे कालगणना को देखते हुए, मुहूर्तों को देखते हुए बहुत सारे आश्रम पे समय पर यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे कथाओं का कार्यक्रम, बहुत सारी चीज़ों का कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारा आश्रम करीब करीब 50 साल 60 सालों से भारतीय संस्कृति का शोध कार्य किया जाता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में ये सुंदर आश्रम की व्यवस्था की गई। आप सब भी इस आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं और सुंदर, हम लोगों ने पिछले करीब करीब 10 वर्षों से इस यज्ञ के अंतर्गत आजकल रामायण का स्वाध्याय भी आरंभ कर रखा है। वो जो कार्यक्रम रहता है रविवार को सुबह करीब करीब 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक, उसमें भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में, आमंत्रित है कर माँ भगवती दुर्गा के नित्य जो यज्ञ होता है उसमें आहुतियाँ अर्पित करने के लिए। माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह है जो मुल्तान से 1947 में आया। उनका भी दर्शन आप सुंदर तरीके से हमारे आश्रम पर आकर कर सकते हैं। बड़ा चमत्कारी श्री विग्रह है, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम में आज भी विद्यमान है। आप उनका दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। इस संस्थान पर एक बहुत बड़ा हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में कार्य करता है और भारत सरकार के पैनल पर है। और बहुत सारे लोग आकर नित्य प्रति अपने स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए समय समय पर उस पर लाभ लेते रहते हैं। तो आप भी आएँ, विवेकानंद योग आश्रम में बहुत सारी गतिविधियाँ समय समय पर चलती हैं, उन सबका लाभ लेकर कल्याण के योग बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।